गिरिडीह नगर निगम के खाली पड़े प्लॉट में करोड़ों को रुपये से खरीदा गया कई ऐसे यांत्रिक वाहन खड़े हैं जो जिसका इस्तेमाल नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था में इस्तेमाल के लिए किया गया था। जो आज लगभग करीब 1.5-2 साल पहले ही ऐसे कई बड़े वाहन जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ मशीन है जो जिसमें गाड़ी के शक्ल में है, और देखिए कि करोड़ों रुपए के ये सब गाड़ियां ऐसे ही खड़ी है। पीछे उसी के पीछे सुपर सॉकर लिखा हुआ है, वो भी खड़ा है। लेकिन इन गाड़ियों को आज तक कभी लोगों ने सड़क पर उतरते या बाजार में कभी सफाई अभियान में नहीं देखा है। ये गाड़ियां पिछले 2 साल से ऐसे ही खड़ी हैं। इधर ही आप आइए, मोबाइल टॉयलेट भी है। मोबाइल टॉयलेट है तो मोबाइल टॉयलेट कभी कभार निकलता है जब किसी वीआईपी मूवमेंट गिरिडीह शहर में होता है, तो खास के लिए इस मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो ऐसी सैकड़ों गाड़ियां, मैं कह सकता हूँ करीबन 50 से 60 की संख्या में ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपया में है, लेकिन आज तक किसी सफाई अभियान में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुछ ऐसी गाड़ियां जो ट्रैक्टर जिसमें कूड़े उठाए जाते हैं उनका इस्तेमाल होता है, और नहीं तो बाकी सारी गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं। जब इस मामले में उप नगर आयुक्त से पूछा गया तो उनकी कई दलीलें थी कि नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं होता है। जब ज़रूरत जिस गाड़ी का जब जैसा ज़रूरत रहता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कितना दिलचस्प बात है कि एक तरफ राज्य नगर विकास मंत्रालय जो है अरबों रुपये का बजट प्रावधान करता है सिर्फ नागरिक सुविधा के लिए, और दूसरी तरफ यही गाड़ियों को इसी तरह से बेतरतीब तरीके से छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। न्यूज़ विंग ने आज इस पर खास इस पर रिपोर्ट बनाया है कि कैसे सरकारी मशीनरियाँ सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, जो आपके द्वारा आरोप की बात आ रही है सामने, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये गिरिडीह नगर निगम बने बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और यहाँ कार्यरत जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो उनकी संख्या कम है। उस संख्या कम रहने के कारण जो दैनिक कार्य हम लोग का वो कर रहे हैं, वो दैनिक कार्य में वो लोग बिजी रहते हैं, तो उसके कारण साथ ही में जो हमारे ट्रेंड सोल्जर हैं उस तरह के नहीं हैं, जो वाहन को विशेष रूप से उन्हीं कर्मियों से हम लोग 2 शिफ्ट में काम लेते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार अभी हम जब से योगदान किए हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, तीनों पर्व हुआ और तीनों शांतिपूर्ण ढंग से और साफ सुथरा करके मनाए गए, और उसके बाद चुनाव कार्य में हम लोग व्यस्त हो गए, तो हमारे कुछ कर्मी चुनाव कार्य में भी लग गए। इस कारण से कुछ, लेकिन ऐसी जहाँ तक की जो आपको सूचना आ रही है ये बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि हम लोग जो है वन डे माने एक दिन के बाद एक दिन करके रात में भी जैसे हमारे जो वाहन आए हैं उसको हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज जैसे माननीय विधायक भी हम लोग के यहाँ समीक्षा किए हैं, उनको भी हम लोग इन चीज़ों को बताया कि सर ट्रेंड मैन पावर की कमी है। इस संबंध में बोले सर कि पत्र दीजिए ताकि इस चीज़ों को आवश्यक जो है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। नगर निगम में पिछले 6 महीना पहले लगभग 30-40 करोड़ का मशीन खरीदा गया था पूरे नगर निगम के 36 वार्डों को साफ़ करने के लिए। उसके जो धूल कण है उसको ऑटोमेटिक उठाने के लिए ऐसे कई मशीनें हैं। 6 महीना पहले खरीदा गया, आज तक पुराना नगर निगम के कंपाउंड में रखा हुआ है। सबके नीचे घास आ गया है, यूज नहीं हुआ है। आज के डेट में कितने को वहाँ पे अगर काम मिल जाता, रोज़गार मिल जाता। एक तरह से जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आखिर किस लिए ख़रीदा गया, खरीदने के पीछे क्या कारण था, और उस समय के जो अफसर थे या उस समय के जो कर्मी हैं, इसमें आखिर इसका कारण तो बताना पड़ेगा कि गिरिडीह में अगर मान लीजिए 6 महीने पहले ख़रीदा गया है और अभी तक इसका कोई यूज नहीं है, वो बर्बाद हो रहा है। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, मतलब कि अगर चक्का के नीचे घास उग रहा है और उसका कोई यूज नहीं है तो इस पर आवाज़ तो बनता है। भाकपा वाले ने इस पर आवाज़ कुछ दिन पहले उठाया था। आज उपायुक्त महोदय को लिखित जांच के लिए कहा है। निश्चित रूप से सामने आएगी बात। और साथ ही साथ नगर निगम का एक और है कि जो सुबह शाम पानी देने की जो बात हो रही है या बात की जाती है, मिलता नहीं है। वो भले अपने डायरी मेंटेन करते होंगे, जो संवेदक है कि सुबह शाम हम पानी दे रहे हैं, लेकिन पूरा 36 वार्डों में पानी नहीं मिल रहा। और जो पानी मिल भी रहा है वो जांच का विषय है
वो पीने योग्य नहीं है। उस पर भी जांच करने के लिए हमने उपायुक्त महोदय को दिया है, क्योंकि नगर निगम में अभी कोई है नहीं। पिछले 1.5 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ अफसर हैं, जितने भी वहाँ जनप्रतिनिधि, अभी उनका कोई विशेष काम रहा नहीं। चुनाव होने के बाद होगा, तो इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हम लोग इसकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।